आपको जो नीले कलर की शर्ट पहने हुए हरवीर नाम का फरीदाबाद के सेक्टर 57 के टेरा कॉलोनी में सोसाइटी में रहने वाला ये व्यक्ति है, ये 11 जुलाई को गायब होता है। कुल मिलाकर के 40 दिन तक गायब रहता है और उसके बाद जब गुत्थी खुलती है इस आदमी की तो सारा परिवार, सारा इलाका शॉक्ड हो जाता है। इवन पुलिस भी शॉक्ड हो जाती है कि एक महिला कितनी चालू हो सकती है। महिला को सीआईडी, सीबीआई समझ पाना बड़ा मुश्किल था। जी मैं बताना चाहूँगी, जो आपको ये बगल में औरत दिखाई दे रही है इसका नाम संगीता है। ये नर्स है और बीच में जो दिखाई दे रहा है इसका 22 साल का बेटा है। अपनों पे अब भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पता नहीं हम सो रहे हैं, सोते सोते हमारी अर्थी निकल जाए। पता नहीं हम सो रहे हैं, सोते सोते हमें बोरे में डाल करके और हमें किसी खंडक में डाल दिया जाए। कुछ भी पता नहीं है। पता नहीं किस बूढ़े आदमी का अफेयर किससे चल रहा है, कुछ भी पता नहीं। किस बूढ़ी औरत और की मतलब 22 साल की लड़के की मम्मी का अफेयर किससे चल रहा, कुछ पता नहीं है। जी होता क्या है, मैं क्राइम न्यूज स्टोरी से आप लोगों को बताना चाहूँगी कि 11 जुलाई को हरवीर का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। 4 दिन तक तो कोई खास ध्यान नहीं देता है, लेकिन चौथे दिन कुलदीप यानी कुलवीर, हरवीर के जो अपने बड़े भाई थे, वो सोचते हैं कि 4 दिन से फ़ोन स्विच ऑफ है, ये गया कहाँ। ये जाता है अपनी हरवीर की बीबी के पास जाता है और पूछता है, संगीता हरवीर का फ़ोन नहीं लग रहा है, क्या बात है। तो संगीता बोलती है कि पता नहीं भैया क्या बात है, मुझे तो कुछ नहीं पता है। वैसे ये नेपाल को कह के निकले थे और नेपाल के बाद तब से फ़ोन ही स्विच ऑफ है, समझ में नहीं आता। अच्छा, ये सुन कर के वे लोग फिर लौट जाते हैं, फिर 7वें दिन फिर फ़ोन लगाते हैं। अब इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगी थी। हरवीर के भाई चिंतित, मम्मी चिंतित, पापा चिंतित, सब मिल कर के केस मतलब एफआईआर करने जाते हैं, मिसिंग कंप्लेन करने जाते हैं और सब जा कर के वहाँ पे बैठ कर के डिस्कशन करते हैं। तो पुलिस कहती है कि चलो ठीक है, मैं ढूंढता हूँ, और उसके बाद पुलिस इनको ढूंढने लगती है। अब आप समझ सकते हो कि 40 दिन तक पुलिस ढूंढती है। 40 दिन के बाद पुलिस को छोटा सा क्लू मिलता है और वो क्लू क्या है हम आगे चल के आपको बताएंगे। दरअसल जो हरवीर है ये फाइनेंस का भी काम करता है और प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता है। महीने के 10 लाख भी कमा ले, 5 लाख भी कमा ले, अच्छी सी कॉलोनी में जहाँ पे मतलब मान के चलो कि आईपीएस टाइप के लोग और इंस्पेक्टर टाइप के, वकील टाइप के लोग रहते, उस कॉलोनी में रहता है। बीबी नर्स है, बेटा 22 साल का है, साहिल नाम है। साहिल बीटेक की कोई डिग्री वहीं पे दिल्ली या फरीदाबाद के एरिया में कहीं पे ले रहा है, प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट से। बड़ा खुशहाल परिवार है, सब कुछ अच्छा चलता है। लेकिन एक दिन अचानक ही हरवीर गायब हो जाता है। तो दोस्तों ये 40 दिन तक पुलिस ढूंढती है। ढूंढने के बाद एकदम से पुलिस के पास मतलब वो आता है, देखो क्या कहते हैं कि मैसेज आता है। एक्चुअली जो हरवीर है इसका भाई कुलदीप, इसके मोबाइल पे मैसेज आता है और 40 दिन तक गुमराह करती हुई औरत किस तरह से पागल बन जाती है, किस तरह से मूर्ख बन जाती है और किस तरह से अपने हाथों से अपने को पकड़वा देती है। पुलिस आकर के धड़ाके से घर में घुसती है, पकड़ के ले जाती है। सख्ती से जब पूछती है संगीता रानी से, तो संगीता रानी जो हिस्ट्री बताती हैं काँप जाते हैं लोग। एक्चुअली संगीता रानी बताती हैं, संगीता रानी करती क्या है, एक छोटा सा मैसेज करती हैं अपने जेठ के मोबाइल पे कि भैया मैं काठमांडू आया हूँ और मेरे से जो गलती हुई है मैं आपसे बता नहीं सकता। मैं बहुत बड़ा क्राइम कर चुका हूँ और उस क्राइम से मैं अगर दिल्ली आता हूँ, फरीदाबाद आता हूँ, तो मेरे को धर पकड़ लिया जाएगा और उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी। इसलिए मैं काठमांडू में ही रहूँगा, अब मैं वापस कभी इंडिया नहीं आऊँगा। ये मैसेज जब आता है, जब हरवीर और कुलवीर और कुलवीर की मम्मी, पूरा परिवार रो रहा था, अपने भाई को याद करके रो रहा था और पुलिस को भी कोस रहा था। ये मैसेज आते ही वो लोग शंकित हो जाते हैं, पुलिस पे जाते हैं, पुलिस को मैसेज दिखाते हैं। पुलिस तुरंत के तुरंत
सर्वाइलेंस पे फ़ोन डालती है, कॉल डिटेल निकालती है और उसके बाद बिल्कुल सतर्क हो जाती है। तभी अचानक क्या होता है, सूरज कुंड यानी फरीदाबाद से कम मान के चलो कि 5 किलोमीटर दूर सूरज कुंड के पुलिया के नीचे एक बोरा भर करके कोई सामान मिलता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। लोगों का कहना है कि वहाँ पे इस तरह से वो पुलिया के सामने वो रखी गई थी बोरी कि वहाँ पे कभी कोई ज़िंदगी में जाता ही नहीं था, उसके सामने से निकलता था, फिर भी वो झाड़ियों में छुपा हुआ बोरा दिखाई नहीं देता था। उस बोरे में जब बदबू बहुत ज़्यादा अथाह आने लगी, फिलहाल तो उधर कोई जाता नहीं था, जब बदबू बहुत दूर दूर तक स्प्रेड होने लगी तो लोगों ने बताया कि यहाँ से बदबू आती है। उधर ये मैसेज तो क्या होता है, पुलिस जब जाकर के वहाँ पे चेक करती है तो बोरे में भरी हुई लाश मिलती है। लाश खोली जाती है, पूरी तरह से छत बिछत थी, सर पे चोट लगी थी और उसको वो पहले अंदर से पन्नी लपेटा गया था जिससे कि ब्लड बाहर ना निकल सके। उसके ऊपर से मोटा कॉटन का चादर लपेटा गया था कि अगर खून निकले भी तो कॉटन में शिफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर पन्नी लपेटी गई थी, कई जगह से टेप मारा गया था, कई रस्सियों से बांधा गया था बॉडी को। उसके बाद बोरे में भर करके वहाँ पे फेंका गया था। ये सब कौन किया था? संगीता रानी और संगीता रानी का बेटा हरवीर का बेटा 22 साल का। जब इनसे सख्ती से पूछा जाता है तो जो कहानी निकल के आती है बड़ी भयावह थी। अब अच्छा, ये जो संगीता रानी है और हरवीर है, इनकी शादी 1999 में हुई थी। इनके पास 22 साल का बेटा था। अब आप सोच सकते हो 1999 में जिस महिला की शादी हुई उसकी अभी उम्र क्या होगी। आप सोचो कितनी, और आप उसको देख रहे हो फोटो में संगीता जी को कि संगीता एकदम लड़की लग रही हैं और 7 लाख रुपए एक महीने में उड़ा देती हैं और अपने बेटे के साथ मिलकर के। बेटा भी 7 लाख रुपयों में उड़ाने में पूरा शामिल था। और मैं आपको बताऊं, बेटे को तो एक बहाना बनाया गया है, 2-4 हज़ार दे करके बेटे को फंसाया गया है कि तू भी शामिल हो जा, जिससे कि मैं जब लाश फेंकूं तो तू भी साथ दे। पकड़ने वाली बात है, जो ये छोटे छोटे पॉइंट है मैं ही पकड़ती हूँ और कोई नहीं पकड़ता है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगी, बेटे को तो बेचारे को बेफालतू में इस महिला ने फंसाया। ये क्या करती है, 7 लाख रुपए की गड्डी रखी रहती है अलमारी में, उसको एक महीने में उड़ा देती है। जब हरवीर भाग करके घर पे आता है कि वो 7 लाख रुपए निकाल के दो, तो ये बोलती है और बेटा बोलता कि पापा मुझसे ख़त्म हो गए। तब पापा हिसाब मांगता है कि मुझे कागज़ में लिख करके सारी डिटेल दो कि 7 लाख कहाँ ख़त्म हुए। लड़ाई इतनी बढ़ जाती कि मारपीट पे उतारू हो जाता है। बेटा और बीवी मिल करके हरवीर को मारते हैं। अब हरवीर मौका पा करके दोनों को बाहर भगा करके दरवाज़ा बंद कर लेता है, अंदर शिफ्ट हो जाता। अब ये बाहर खड़े खड़े गाली गलौज होती रहती हैं। तब तक पड़ोसी आ जाते, पड़ोसी कहते भाई क्या हो रहा, तो संगीता सबको गाली देना शुरू कर देती है कि मेरे घर का मसला तुम कौन। तो सारे पड़ोसी निकल जाते हैं और संगीता उठा करके अपने मैके चली जाती है। मैके में रोती है धोती है, वही त्रिया चरित्रम देवम न जानम, जानम तो जानम सोनी जानम, मेरे सिवा कोई त्रिया चरित्र भी नहीं जान सकता। तो मैं बताती हूँ, वहाँ पे ये अपने भाई को, अपनी मम्मी को, अपनी भाभी को झांसे में लेती हैं कि जाने हरवीर उनके ऊपर कितना बड़ा जुल्म कर रखा है। 50 साल का हरवीर और ये खुद 50 साल की, लेकिन ये ऐसी बनी गठी हैं कि 20 से ज़्यादा की नहीं लगती हैं। अब 20 साल की बीबी लग रही है शकल में, तो 7 लाख तो थोड़े ही हैं भाई मानो तो उसके बाद इनके भाई भी कहते हैं ठीक है दीदी, आप जैसा करना है करो, हम आपके साथ हैं, कि क्योंकि तुम इतना मार खा रही हो, इतनी शादी के 20-25 साल हो गए हैं, तो गलत बात है। तो दोस्तों फिर ये क्या करती है, आकर के अपने बगल में अपना बहन के हाथ कुछ दिन रहती हैं। उसके बाद दरवाज़ा खटखटाती हैं, हरवीर से कहती हैं दरवाज़ा खोलो। अच्छा, ये हरवीर दरवाज़ा नहीं खोलता क्योंकि ये पहले ही चोट खा चुका था और ये डर चुका था कि अगर मैं इनको साथ रखता हूँ तो माँ बेटे मिल करके जिस तरह से पैसे खोने के पूछने से डिटेल पे मारा है मुझे, ये जान से भी मार सकती हैं। उस बंदे को पहले ही अंदेशा हो गया था, लेकिन उसने अपनी माँ से और भाई से इस बात का जिक्र नहीं किया था। तो दोस्तों वो दरवाज़ा नहीं खोलता है, ये क्या करती है, पड़ोस में जाती हैं, वहाँ पे बालकनी में कूद करके माँ बेटे घर पे आती हैं और बालकनी से खिड़की खोल के घर पे आ करके और घर में घुस करके हरवीर से बेटा बोलता है कि वाह पापा, घर में तुम रह रहे हो, हम गली गली भटक रहे हैं।
इतना कहते ही लड़ाई बढ़ जाती है। बेटा किचन से बड़ा वाला कुकर लेके आता है, कुकर ला करके पापा के सर पे यूं मारता है, ऐसी मतलब प्लानिंग से मारता है कि मैं आपको बताती हूँ, सर में 3-4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप अगर भारी भरकम वार कर देते हो तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। बंदा बात का विष्णु जी के यहाँ चला जाता है। के साथ वही होता है। बस गलती कहाँ पे हुई थी कि हरवीर ने इस बात का जिक्र अपनों से नहीं किया था, यानी मम्मी और पापा और भाई से नहीं बताया था, नहीं तो शायद आज हरवीर जिंदा होता है। कभी कभी हम सजेस्ट करते हैं कि अपनी बात किसी को ना बताएं, लेकिन माँ को तो बता देनी चाहिए। क्या पता वहाँ से हमारी कोई अच्छी सी दूसरी अपना रास्ता दूसरा निकल आए माँ के दिमाग से। माँ तो एक्सपीरियंस होल्डर होती है। तो हरवीर ने भरोसा करके अपने बच्चों पे नहीं भरोसा किया, तभी तो घर से बाहर निकाला, नहीं भरोसा किया तभी तो कुंडी नहीं खोला। उनको पता था कि मैं मारा जाऊंगा और ये जो औरत है ये और बेटा है ये मुझे नहीं बख्शेंगे। 7 लाख का तो एक बहाना था, पति को ठिकाने लगाना था। तो दोस्तों आप हरवीर को देख रहे हो, सुडौल सा, सांवला सा, लंबा सा लड़का है, मतलब आदमी है। 50 साल का तो आदमी ही होता है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगी आज की डेट में जो 50 साल के पुरुष है ना, अपने को लड़का कहते हैं, लेकिन मैं 50 साल के आदमी को पुरुष ही कहती हूँ। और आप इसको देखो, ये औरत है, ये औरत है 50 साल की औरत है। इसने इस तरह से अपने पति को भगवान के घर भेज दिया है और उसके बाद पुलिस को 40 दिन तक गुमराह क्यों करती रही, क्योंकि पढ़ी लिखी काफ़ी थी, बेटा भी बीटेक कर रहा था। तो ये पढ़ा लिखा परिवार इस तरह से शांति को वातावरण पा करके अभी जेल में है और इनकी अभी तुरंत चार्जशीट फाइल मतलब सबमिट होगी कोर्ट में। फिर उसके आगे अब देखो कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। आपको तो पता है यहाँ पे भारत में तो कोई हिसाब किताब नहीं होता है। हमें पता है इनको कोई सज़ा होने वाली नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इनको 10 साल की सज़ा होगी। उसके बाद उसी फ्लैट में, जिस फ्लैट में इन्होंने भगवान विष्णु के यहाँ भेजा है अपने पति को, वहीं पे आके रंगरलियाँ मनाएंगी और अपनी जवानी का ही खेल खेलेंगी। तो दोस्तों सतर्क रहें, सचेत रहें। किसी को मारने का हमारा अधिकार नहीं है। मारने का अधिकार जब है जब हम भगवान विष्णु की तरह सृष्टि की रचना कर सकते हो तब। अगर हम सृष्टि की रचना नहीं कर सकते हैं तो हम किसी का कत्ल भी नहीं कर सकते। आप लोग संतुष्टि से अपना जो नमक रोटी मिलता है उसको खा करके अपनी ज़िंदगी बिताइए। एक दिन तो मर ही जाना है। हाय हाय करने से सिर्फ और सिर्फ मोह माया में लिपट करके हम 84 लाख योनि में जाएंगे। सबसे दुनिया में बड़ा पाप मोह माया है। मोह माया से दूर होने का बस एक तरीका है, किसी चीज़ की आशा ना रखे, किसी चीज़ की चाटुकारी ना करे, किसी चीज़ की तमन्ना ना रखे, बस तुरंत मोह माया से छुटकारा मिल जाएगा। मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप कमेंट जरूर करना और उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी हो तो ज़रा सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।